नमस्कार मित्रों, टीवी 20 न्यूज पर मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए टीवी 20 न्यूज पर। अब शुरुआत करते हैं ताजा तरीन खबरों का सिलसिला। महाराजगंज थाना परिसर में आगामी त्योहारों को लेकर क्षेत्राधिकारी सक्रिय सौम्या सिंह की अध्यक्षता में कल शाम 5 बजे शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में संत रविदास जयंती और शिवरात्रि पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी और उनकी सुरक्षा व्यवस्था संबंधित समीक्षा की गई। क्षेत्राधिकारी ने सर्वप्रथम क्षेत्र में इस संबंध में आयोजित पूर्व के कार्यक्रमों की जानकारी थाना प्रभारी कमलकांत वर्मा से ली तथा उसके अनुसार सुरक्षा संबंधी रिकॉर्ड का भी निरीक्षण किया। क्षेत्राधिकारी सोढ़ी ने आयोजकों से परंपरागत रूप से मनाए जा रहे त्योहारों को शांति के साथ मनाने की अपील की तथा नए कार्यक्रम के आयोजन के लिए अनुमति लेने की सलाह दी। उन्होंने आयोजकों से कानून के दायरे में रहकर आयोजन करने की अपील करते हुए कहा कि भारतीय त्योहार सामाजिक समरसता का प्रतीक होता है, इसे कानून के दायरे में रहकर पूर्ण सद्भाव के साथ मनाएं। उन्होंने आयोजकों से कहा कि उनके कार्यक्रम में यदि कहीं कोई परेशानी या दिक्कत की संभावना नजर आए तो संयम से काम लें तथा तत्काल स्थानीय पुलिस को इसकी जानकारी दें। आजमगढ़ जिले के मेहनगर में के ग्राम खुनदनपुर में वेलकम खुनदनपुर के द्वारा क्रिकेट मैच का उद्घाटन मुख्य अतिथि डॉक्टर अंसार अहमद MBBS लाइफ केयर हॉस्पिटल ब्रह्मस्थान के द्वारा विधिवत किया गया। तत्पश्चात कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर अंसार अहमद का माल्यार्पण कर जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर डॉक्टर अंसार अहमद ने कहा कि मिलकर आपस में भाईचारा बनाकर खेल का इजहार करें। हिंदू मुस्लिम एकता बनी रहे। क्रिकेट मैच में कुल 32 टीमों ने भाग लिया। इस अवसर पर शेख उबैदुल्ला, अनिल सिंह, नौशाद नेता, मोहम्मद आजम आदि लोग उपस्थित थे। अपना नाम बताइए डॉक्टर अंसार लाइफ केयर हॉस्पिटल आजमगढ़। डॉक्टर साहब, आज क्रिकेट मैच का उद्घाटन किया आपने, क्या कहना चाहेंगे आप? यही कहना चाहेंगे कि भाई बेहतर से मैच हो जाए और क्या कहेंगे। क्या मैसेज देना चाहेंगे जनता को आप? मिलजुल के रहें और ये एक तरह से खेल जो होता है वो जो है एकता का प्रतीक होता है और यही मैसेज है हमारा कि सभी लोग मिलजुल के रहें। और कहाँ की टीमें आई होंगी, कितनी टीमें आई होंगी यहाँ पर? 32 टीम आई हैं इसमें। कहाँ से आई हैं डॉक्टर? वो है सरायमीर है, संजरपुर है और तमाम क्षेत्रीय टीमें आई हुई हैं। आज किन टीमों में मुकाबला होना है? अभी तो चंद्रभानपुर और संजरपुर के बीच मैच खेला जा रहा है। कै दिवसीय ये कार्यक्रम? 6 दिन का मैच है ये। 6 दिन का है। महाराजगंज पुलिस ने हत्या में दहेज हत्या में शामिल 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि 31 जनवरी 2023 की एक घटना है जहां एक मुकदमा पंजीकृत किया था। थाना स्थानीय पर एक व्यक्ति द्वारा मुकदमा पंजीकृत कराया गया था कि वादे की पुत्री साधना के पति ब्रजेश दास श्रीमती देवी नंद सुनीता निवासी हरपुरा सतवा थाना महाराजगंज आजमगढ़ द्वारा दहेज मांगने न देने पर प्रताड़ित करते हुए हत्या कर दी गई, जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और आज पुलिस ने विवेचना के दौरान उसे गिरफ्तार कर लिया। मार्टिनगंज में संपूर्ण समाधान तहसील दिवस पर डीएम और एसपी ने लोगों की समस्याएं सुनी। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज और पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य आज मार्टिनगंज तहसील प्रांगण पहुंचे और वहां पर संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर आए हुए फरियादियों की फरियाद सुनी और समस्याओं के निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों को मौके पर जाकर शिकायतों की तत्काल निष्पक्ष और न्यायोचित जांच कर विधि के निस्तारण सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया। आजमगढ़ के अतरौलिया से खबर है जब विश्व कैंसर दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ। बता दें कि स्थानीय अमर शहीद राजा जयलाल सिंह सोशल संयुक्त चिकित्सालय में स्वास्थ्य अधीक्षक डॉक्टर यश के द्रोही के नेतृत्व में विश्व कैंसर दिवस पर समाज के लोगों को जागरूक किया गया। क्या कि हर साल 4 फरवरी को कैंसर डे मनाया जाता है। इसके पीछे उद्देश्य यह है कि आम लोगों को कैंसर के खतरों के बारे में जागरूक कर उसके लक्षण को लेकर जानकारी दी जा सके। विश्व स्वास्थ्य संगठन की पहल पर वर्ष 1933 में पहला कैंसर दिवस जिनेवा स्विट्जरलैंड में मनाया गया था। तब से अब तक हर साल कैंसर दिवस पर नई थीम जारी की जाती है। इसका उद्देश्य यह है कि आम लोगों को कैंसर के खतरों के बारे में जागरूक किया जाए और उसके लक्षण को लेकर लोगों को इसके बचाव के बारे में भी जानकारी दी जा सके। समाज में जल्द पहचान और उपचार के बारे में शिक्षित और प्रेरित करने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए इसे मनाया जाता है। कुल मिलाकर यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल ने विश्व कैंसर दिवस को मनाने का कदम 2008 में उठाया था। विश्व कैंसर दिवस का प्राथमिक लक्ष्य कैंसर से होने वाली बीमारी और मृत्यु को कम करना है। विश्व कैंसर दिवस कैंसर के वैश्विक प्रभाव के बारे में बताता है। यह बहुमूल्य मानव जीवन के नुकसान को कम करने के लिए शीघ्र पहचान और उपचार की जरूरत पर जोर देने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। यह दिन दुनिया भर में व्यक्तियों, परिवारों और समुदायों पर कैंसर के नकारात्मक परिणामों को कम करने के लिए सहयोग करने के लिए व्यक्तियों, सरकारों और संगठनों के लिए कार्रवाई का आह्वान भी है। आइए सुनाते हैं कि मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर इसके रूप में क्या कुछ कहा। इस कैंसर दिवस है, इसके बारे में बताइए। आज विश्व कैंसर दिवस है तो हमारी इस वर्ष की थीम है क्लोज द गैप केयर। क्लोज द गैप केयर का मतलब है कि हमारे
समाज में, हमारे परिवार में किसी को कैंसर होता है, हमारी सोसाइटी में कैंसर होता है, तो उनके परिजन असहाय होकर छोड़ देते हैं कि अब तो इनको कैंसर हो गया, अब इसमें कोई उम्मीद नहीं बची। तो उम्मीद के लिए उस गैप को हमें भरना है। उन्हें घर के परिजन के लोग छोड़ देते हैं, उसको अपने सहारे छोड़ देते हैं। तो उसी गैप को हमें जागरूकता को बढ़ाकर उसी गैप को भरना है। उस गैप को भरेंगे, जानकारी को बताएंगे समाज में, तभी उसको पूरा लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे। कैंसर से बचने का उपाय बताइए। कैंसर से बचने के लिए हमारी बहुत चीजें हैं कि सही समय से उसका इलाज हो जाए, सही समय से सही सेंटर पे पहुंच जाए, कैसे बचा जाए, और सही समय पे उसका डायग्नोसिस हो जाए। डायग्नोसिस हो जाए तो निदान हो जाएगा। तो सही समय से डायग्नोसिस न होने के कारण से चलता रहता है, नहीं हो पाता। ठीक सर। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले शहर कांग्रेस कमेटी आज जमुई के अध्यक्ष मोहम्मद निज़म शमीम शनिवार को जनपद प्रथम आगमन पर कांग्रेसियों द्वारा रोडवेज पर फूल मालाओं से लादकर जोरदार इस्तेमाल किया गया। अम्बेडकर प्रतिमा और गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद शहर अध्यक्ष मोहम्मद शमीम ने कहा कि कांग्रेस ने सदैव देश को जोड़ने का काम किया है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल गांधी जी की 136 दिवसीय यात्रा से विपक्षियों में भूचाल सा आ गया है। लगभग 4000 किलोमीटर की यात्रा 12 प्रदेश, 75 जिला, 2 केंद्र शासित प्रदेश से होकर गुजरी। यहाँ लोग राहुल गांधी को अपना समर्थन देकर 2024 में कांग्रेस फिर से की आवाज लगाई है। कहां से कहां तक शामिल हुए थे यात्रा में और कैसा अनुभव रहा? मैं कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक शामिल रहा। 136 दिन हम लोग यात्रा में बिताए। 12 स्टेट, 175 जिले और 2 केंद्र शासित प्रदेश से हम लोग पैदल चल के कश्मीर पहुंचे। अनुभव कैसा रहा? अनुभव बहुत अच्छा रहा। देश हमारा बहुत सुंदर है। लोग आपस में बहुत मोहब्बत करते हैं। लोगों को बस यही संदेश देना है कि प्यार में जो बात है वो नफरत में नहीं है। नफरत से देश आगे नहीं बढ़ेगा। हम लोग एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से मिलके ही देश को आगे बढ़ा सकते हैं। जो कुछ दिनों से जो भारत में, हमारे देश में एक पार्टी द्वारा नफरत का माहौल बनाया जा रहा है, एक धर्म के खिलाफ, जातियों के खिलाफ, वो नहीं होना चाहिए। इसी संदेश को लेकर हम लोग कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल जी के साथ कदम से कदम मिला के पैदल यात्रा की। इस यात्रा से क्या लग रहा है, यूपी में जनाधार बढ़ेगा? बिल्कुल, ये यात्रा पहले तो मैं बता दूं जनाधार बढ़ाने के लिए नहीं है, और ये मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूं, उस हैसियत से कह सकता हूं कि ज़रूर बढ़ेगा जनाधार। लोग हमारी तरफ देख रहे हैं उम्मीद भरी आंखों से, क्योंकि देश जो है एकदम बर्बाद होते चला जा रहा है। देश में कुछ बचा नहीं है। सरकारी संसाधन बिकते चले जा रहे हैं। युवाओं का बेरोजगार हो रहे हैं। युवाओं के लिए नौकरी नहीं है। महंगाई चरम सीमा पर है और लोगों का इस सरकार के प्रति विश्वास उठता जा रहा है। 2024 के चुनाव में इसका क्या असर देखने को मिलेगा? 2024 के चुनाव में इसका बहुत अच्छा असर देखने को मिलेगा, क्योंकि हम लोग नफरत के बाजार में राहुल जी जो है मोहब्बत की दुकान खोले हैं, और इस मोहब्बत की दुकान में कौन नहीं चाहेगा कि हम जो है खरीदार बने। धन्यवाद। परिवहन विभाग द्वारा चलाए जा रहे सड़क सुरक्षा माह का शनिवार को समापन हो गया। इस दौरान नगर के राहुल सांकृत्यायन इंटर कॉलेज में परिवहन विभाग द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें इस अभियान में बढ़ चढ़ कर भाग लेने वाले विभागों के अधिकारियों में पवन सोनकर, आरआई, धनंजय शर्मा, पीएसआई, यातायात व कर्मचारियों उत्कृष्ट कार्य सम्मानित किया गया। सरकार के निर्देश पर सड़क हादसों को रोकने के लिए 1 माह तक विशेष सड़क सुरक्षा अभियान चलाया गया। इसमें लोगों को जहां यातायात नियमों की जानकारी दी गई, वहीं विभिन्न माध्यमों से जागरूक भी किया गया। शनिवार को समापन अवसर पर राहुल सांकृत्यायन स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान छात्रों ने सड़क सुरक्षा जागरूकता रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया। वहीं इस अभियान में योगदान देने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। इस दौरान आरटीओ ने बताया कि 1 माह के दौरान हमारा विशेष फोकस सड़क दुर्घटनाओं को रोकना था, जिसमें हम काफी हद तक कामयाब रहे। इसके साथ ही विभिन्न माध्यमों से जागरूकता अभियान चलाया गया। रोहतन की भी कार्रवाई की गई। उन्होंने इस अभियान में भाग लेने वाले सभी विभागों, स्कूल, कॉलेजों के लोगों को धन्यवाद भी दिया। कहां से कहां तक शामिल हुए थे यात्रा में और कैसा अनुभव रहा? मैं कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक शामिल रहा। 136 दिन हम लोग यात्रा में बिताए। 12 स्टेट, 175 जिले और 2 केंद्र शासित प्रदेश से हम लोग पैदल चल के कश्मीर पहुंचे। अनुभव कैसा रहा? अनुभव बहुत अच्छा रहा। देश हमारा बहुत सुंदर है। लोग आपस में बहुत मोहब्बत करते हैं। लोगों को बस यही संदेश देना है कि प्यार में जो बात है वो नफरत में नहीं है। नफरत से देश आगे नहीं बढ़ेगा। हम लोग एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से मिलके ही देश को आगे बढ़ा सकते हैं। जो
कुछ दिनों से जो भारत में हमारे देश में एक पार्टी द्वारा नफरत का माहौल बनाया जा रहा है, एक धर्म के खिलाफ, जातियों के खिलाफ, वो नहीं होना चाहिए। इसी संदेश को लेकर हम लोग कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल जी के साथ कदम से कदम मिला के पैदल यात्रा की। इस यात्रा से क्या लग रहा है, यूपी में जनाधार बढ़ेगा? बिल्कुल, ये यात्रा पहले तो मैं बता दूं जनाधार बढ़ाने के लिए नहीं है, और ये मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूं, उस हैसियत से कह सकता हूं कि ज़रूर बढ़ेगा जनाधार। लोग हमारी तरफ देख रहे हैं उम्मीद भरी आंखों से, क्योंकि देश जो है एकदम बर्बाद होते चला जा रहा है। देश में कुछ बचा नहीं है, सरकारी संसाधन बिकते चले जा रहे हैं, युवाओं का बेरोजगार हो रहे हैं, युवाओं के लिए नौकरी नहीं है, महंगाई चरम सीमा पर है, और लोगों का इस सरकार के प्रति विश्वास उठता जा रहा है। 2024 के चुनाव में इसका क्या असर देखने को मिलेगा? 2024 के चुनाव में इसका बहुत अच्छा असर देखने को मिलेगा, क्योंकि हम लोग नफरत के बाजार में राहुल जी जो है मोहब्बत की दुकान खोले हैं, और इस मोहब्बत की दुकान में कौन नहीं चाहेगा कि हम जो है खरीदार बने। धन्यवाद। सदर तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन एसडीएम की देखरेख में आयोजित किया गया। इस दौरान 17 फरियादियों ने शिकायत दर्ज कराई, जहां अधिकारियों ने दो का मौके पर निस्तारण किया, जबकि शेष शिकायतों को गुणवत्तापूर्ण ढंग से निस्तारण करने के लिए संबंधित अधिकारियों को भेज दिया गया। सदर तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस पर सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। सुबह से ही फरियादी अपनी फरियाद को लेकर लाइनों में लगे थे कि सभी फरियादियों की शिकायतों को अधिकारियों ने सुना। इस दौरान कुछ शिकायतों का निस्तारण मौके पर किया गया, जबकि कुछ को संबंधित विभाग के अधिकारियों को सौंप दिया गया। एसडीएम ने बताया कि संपूर्ण समाधान दिवस के दोपहर 1 बजे तक कुल 17 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें 2 का मौके पर निस्तारण किया गया है, जबकि शेष शिकायतों को संबंधित विभाग को सौंप दिया गया है, विभाग के अधिकारियों के पास भेज दी गई है। क्या कुछ कहा एसडीएम सदर ज्ञानचंद्र गुप्ता ने, सुनिया। सर, आज तहसील दिवस है, क्या समस्या है, कितने? देखिए, अभी तहसील दिवस में केवल 17 एप्लीकेशन आई हैं, इसमें से 2 का तत्काल निस्तारण हुआ है। शेष तहसील दिवस का कार्य 2 बजे तक चलेगा। प्रार्थी अपना प्रार्थना पत्र 2 बजे तक दे सकते हैं। तो जैसे जैसे एप्लीकेशंस आएंगे जो तत्काल निस्तारित होने योग्य हैं, उसको तत्काल निस्तारित कराया जाएगा। शेष के लिए टीम मौके पर जाकर के 1 सप्ताह में निस्तारित करेगी। कितने आए हैं मामले में? अभी 17 एप्लीकेशन मऊ में राष्ट्रीय युवा मंच का प्रदर्शन, युवा अधिकार मंच का प्रदर्शन, छात्र युवाओं के सम्मान और बेरोजगारी को लेकर राष्ट्रीयवादी युवा अधिकार मंच का प्रदर्शन, बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया गया। जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा गया। जिला के मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट में यह प्रदर्शन किया गया है। सर, बता दें सर। प्रधानाचार्य राजकीय ITI मऊ सर, आज एक वृहद रोजगार मेला आयोजित किया गया है संस्थान में। बच्चे जो है पूर्वांचल के 5 जिलों से आए हैं, गोरखपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया और देवरिया। ये मेला संभवतः कल तक चलेगा। कहाँ से आएंगे सर? कंपनियां नोएडा से भी हैं, गुजरात से भी हैं, गुड़गांव से भी हैं, हरियाणा से हैं, गुजरात से हैं, यूपी से हैं। काफी भीड़ है, काफी धक्का मुक्की भी हो रहा है। हाँ, नहीं, धक्का मुक्की तो देखिए, थोड़ा सा जब भीड़ ज्यादा हो जाती है थोड़ी होने की संभावना बनी रहती है। किसान यूनियन ने तहसील सदर में प्रदर्शन कर एडीएम राजस्व हेम सिंह को मुख्यमंत्री को संबंधित 5 तरह ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में गौवंश पालकों को 2000 रुपये प्रति माह देने, गन्ना मूल्य घोषित करने, किसानों को मुफ्त बिजली देने, सरकारी जमीन का कब्जा मुक्त करने और किसानों का कर्ज माफ करने की मांगें शामिल है। इससे पूर्व किसानों को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय महासचिव उस्मान अली पासा ने कहा कि सरकार गौशाला बनाने और गौवंश पशुओं के रखरखाव पर कई हजार करोड़ रुपये खर्च करी है, फिर भी केवल 10% छुट्टा पशु ही गौशाला में है, बाकी 90% पशु किसानों की फसलों का नुकसान कर रहे हैं। यदि सरकार सच में गौवंश पशुओं के साथ साथ किसानों को बचाना चाहती है तो सरकार प्रति पशु 2000 रुपये का अनुदान किसानों को दे, फिर कोई भी किसान आर्थिक तंगी से चलते अपने पशु को छुट्टा नहीं छोड़ेगा और सरकार का इसमें अधिक खर्चा भी नहीं है। और क्या कुछ कहा, सुनिए। मेरा नाम उस्मान अली पाशा है, मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ किसान यूनियन का। आज हमारा प्रस्तावित कार्यक्रम था जिसमें हमने प्रदर्शन करने के बाद में 5 सूत्रीय माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित 5 सूत्रीय ज्ञापन अपर जिलाधिकारी राजस्व हेम सिंह जी को सौंपा है, जिसमें मांग है गन्ना मूल्य घोषित करने, गोवंश पालकों की आर्थिक मदद करने, किसानों को मुफ्त बिजली देने, नहर विभाग की ज़मीन कब्जा मुक्त कराने, किसानों का कर्जा माफ़ करने के संबंध में। तो सबसे पहला बिंदु जो है गन्ना मूल्य घोषित करने का, क्योंकि कितने शर्म की बात है कि लगभग
पेराई सत्र समाप्त होने को है। गन्ना किसान अपना पूरा मिलों पर डाल चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गन्ना मूल्य घोषित नहीं किया गया है, और जिसके कारण किसान को ये पता नहीं कि उसका गन्ना किस रेट में गया। दूसरी समस्या, हमारे यहाँ पर आवारा छुट्टा पशु जो हैं किसानों की फसलों का नुकसान कर रहे हैं। तो अगर सरकार सच में इसके प्रति संवेदनशील है कि किसानों का भी नुकसान ना हो और गोवंश को भी कोई नुकसान ना हो, तो जो गोवंश पालक हैं, प्रत्येक गोवंश पालक को 2000 रुपये प्रति महीना के हिसाब से, प्रति पशु के हिसाब से आर्थिक मदद करे। ना तो उसको गौशाला बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना मतलब कहते हैं जो उसको गौशालाओं को 900 रुपये महीने के हिसाब से, प्रति पशु के हिसाब से देना पड़ रहा है, वो देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से गोवंश भी सुरक्षित रहेंगे और किसान भी सुरक्षित रहेंगे। लेकिन क्योंकि सरकार की नीतियाँ हमेशा दोगली नीतियाँ रही हैं, क्योंकि आज देखिए जितने पशु गौशालाओं में हैं, मात्र 10% पशु गौशालाओं में हैं और 90% पशु जो है किसानों की फसलों का नुकसान कर रहे हैं। तो इसके बारे में जो है कोई ठोस नीति नहीं बनाई गई है। ठोस नीति इसकी यही है, गौशाला बनाना उसका कोई समाधान नहीं है। अगर गोवंश को संरक्षित रखना है तो प्रति पशु 2000 रुपये महीना सरकार किसान को दे, फिर देखते हैं कौन सा पशु किसान छोड़ेगा। क्यों छोड़ेगा? जब उसके पास में उसको 2000 रुपये महीना प्रति पशु के हिसाब से जब आएंगे तो वो क्यों छोड़ेगा। उत्तर प्रदेश में जब विधानसभा चुनाव हुआ तो सभी पार्टियों ने, और ख़ास करके हमारे भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था किसानों को मुफ्त बिजली देने का। लेकिन कई महीने बीतने जा रहे हैं, लगभग 1 वर्ष बीतने जा रहा है पूरा, लेकिन सरकार द्वारा उस घोषणा पर अभी तक अमल नहीं किया गया है। तो और पिछले कई वर्षों से लगातार सूखा और बाढ़ की वजह से किसान मतलब कहते हैं परेशान है और कर्जदार होता चला जा रहा है। सरकार कई बार घोषणा कर चुकी है कि जो किसानों की आर्थिक मदद की जाएगी, किसानों का कर्जा माफ़ किया जाएगा, लेकिन किसी किसान का कर्जा। अम्बेडकर नगर जिला मुख्यालय पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। पुलिस चेकिंग के दौरान लगाई गई बैरिकेडिंग ड्रम में भिड़ा मोटरसाइकिल चालक राहगीरों द्वारा घायलों को एम्बुलेंस के जरिए जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया। पुलिस की लापरवाही से हादसा हुआ है। बैरिकेडिंग ड्रम में नहीं लगाई गई थी एटीएम। नहीं तो आप मिला ले एक बार का दिक्कत मिला ला भैया, मिला ला उसके हुआ बा भैया, तारा खुद बढ़िया उसकी बा हुआ मड़ैया से जाइए लाइटियाँ जला दें उन्हें को पड़ा। अरे भैया भाई सोरा भैया, एम्बुलेंस आ रहा है, खोनन नहीं कर पाओ इसे। खबर भदोही जनपद से है, जहां शनिवार को औराई थाना क्षेत्र के 2 स्थानों पर अलग अलग हुए सड़क हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पहली घटना पवनौटी के पास हुई, जहां जही और जुरई निवासी संजय यादव 36 वर्षीय किसी काम से भदोही जा रहे थे। ट्रक से धक्का लग जाने के बाद वह बाइक से दूर जा गिरे। गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र औरई लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया, जहां उनकी मौत हो गई। पिता की तहरीर पर अज्ञात वाहन के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। दूसरी घटना उगापुर में हुई, जहां आगे जा रहे ट्रक में बाइक लेकर भिड़ जाने से चावल 32 वर्षीय नटवा निवासी गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल अवस्था में CHC औराई ले जाया गया, जहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। खबर भदोही जिले से है, जहां शनिवार को गोपीगंज पुलिस टीम ने शुक्रवार की देर रात 25,000 के नामे अपराधियों को गिरफ्तार कर महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। पकड़े गए अभियुक्त के पास से 5 किलो गांजा बरामद किया गया। उसके खिलाफ विभिन्न थाने में मुकदमा पंजीकृत है। कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने और जनपद में मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम के लिए पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देश पर इनामी अभियुक्तों की गिरफ्तारी व आपराधिक घटनाओं पर प्रभावी रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान में गोपीगंज पुलिस टीम ने बड़ी सफलता हासिल की है। शुक्रवार की रात चेकिंग के दौरान नथईपुर तिराहा ज्ञानपुर रोड से 25,000 रुपये पुरस्कार घोषित अभियुक्त सुरेश कुमार निवासी पुलिस सतबामा मुशहरान बस्ती सराय ममरेश प्रयागराज को 5 किलो 150 ग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार कर लिया। इसकी गिरफ्तारी बरामदगी के संबंध में NDPS एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई करते हुए चालान कर दिया गया है। इनामी अभियुक्त सुरेश के खिलाफ जनपद भदोही सहित जौनपुर वाराणसी प्रयागराज साइबरेली और प्रतापगढ़ में गैंगस्टर सहित चोरी की जलसाजी हत्या के प्रयास आयुक्त व आबकारी अधिनियम के अंतर्गत लगभग 2 दर्जन अभियुक्त पंजीकृत हैं। आज जनपद भदोही में प्रभारी निरीक्षक गोपीगंज और उनकी टीम ने एक उल्लेखनीय कार्य किया है। काफ़ी समय से वांछित चल रहे 25,000 के इनामी अपराधी अजय उर्फ सुरेश को गिरफ्तार किया गया है। अजय थाना सराय ममरेज
कमिश्नरेट प्रयागराज का रहने वाला है और पेशेवर अपराधी है, पेशेवर नकबजन है और रामचंद्र मौर्य गैंग का सक्रिय सदस्य है। अजय कई जनपदों से भदोही, जौनपुर, प्रयागराज, वाराणसी और रायबरेली, लखनऊ से वांछित चल रहा था। ये शराब की दुकानों का ताला तोड़ करके शराब चोरी करना और उसकी बिक्री करना, इस तरह के अपराधों में सक्रिय रहा है। आज पुलिस ने इनको गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है और इस कार्रवाई पर पुलिस अधीक्षक महोदय की तरफ से पूरी टीम को 25,000 रुपये का रिवॉर्ड दिया गया। जौनपुर में टोल प्लाजा पर हुई हाथापाई, प्लाजा कर्मी और वाहन स्वामी में हाथापाई हुई है। हाथापाई का वीडियो वायरल हुआ है, असला लड़ाने का भी वीडियो वायरल हुआ है। टोल प्लाजा पर आए दिन विवाद होता रहता है। पौरा थाना क्षेत्र की कुंवरपुर में टोल प्लाजा है जहां का मामला है। तो खबर जौनपुर से, जहां प्लाजा कर्मी और वाहन स्वामी में हाथापाई की तस्वीरें सामने आई। साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि असला भी लहराया जा रहा है। असला देखो, असला देखो, असला देखो, असला ये असला दिखा दे, असला दिखा इनके सबके, असला दिखावा, हाँ असला दिखावा, बंदूक लिए हैं, हाँ बंदूक लिए हैं, इनके दिखाओ, दिखाओ इनका बंदूक दिखाओ। कायदे रहा, कायदे रहा, कायदे रहा, पूरा कायदे रहा, ना कायदे रहा, कायदे रहा, मैनेजर भाई कहाँ के मैनेजर हुआ, बुलाओ कितना, कहाँ बुलाओ के ना मलाई का चलना असला उनका चाप देता है। और तू पंचायत, तो हर पंचायत दंड निकलता। श्रावस्ती में बाढ़ पीड़ितों की मुआवजे के लिए रिपोर्ट लगाने के नाम पर लेखपाल की अवैध वसूली का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। विकासखंड निकौना के दहावार कला गांव में तैनात लेखपाल प्रेमनाथ थापा जिसकी रिश्वत लेने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रिश्वत लेने के बाद बाढ़ पीड़ित की लेखपाल ने रिपोर्ट नहीं लगाई है, जिसको लेकर के ये मामला श्रावस्ती जनपद के थाना निकौना में आया। दहावर कला गांव का है जहां पर लेखपाल बाढ़ पीड़ितों से मुआवजा का रिपोर्ट लगाने के नाम पर अवैध वसूली करे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि बाढ़ 2022 में आई थी और जिसको लेकर के लोगों का काफ़ी नुकसान हुआ था और इसी मामले में रिश्वत लेने के बाद लेखपाल के द्वारा रिपोर्ट लगाने की बात हुई थी, लेकिन रिश्वत लेने के बाद भी लेखपाल ने रिपोर्ट नहीं लगाई है, जिसके बाद आज ग्रामीणों ने लेखपाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सर जब पहली बार उनसे 2000 रुपये लिए, उसके बाद में हमारा ऑनलाइन ही नहीं किए, फिर दोबारा उसी लाइन पे फिर कहना पोर्टल बंद हुआ, हम आगे से करवाएंगे। सर तो मैंने कहा कि कुछ प्रूफ रख लिया जाए, जैसे कि उनका क्या विश्वास के 2000 पहले ले लिए हैं फिर 1200 दे रहे हैं, तो फिर ये नहीं कहना करेंगे ना करें हमारे काम, फिर मांग रहे हैं, फिर और मांग रहे थे 2000 फिर भी मांग रहे थे। सर तो 1200 मैंने जितना था पैसा सर जितना मैंने दिया है, तो उसी से मैंने वीडियो भी बनवा लिया सर उनका। क्यों ये रुपया मांग रहे थे, किस वजह से? सर ये क्या कहना है, बाढ़ पीड़ित में जो क्या कहना है खतौनी का जो ऑनलाइन होता है, योगी सरकार जो दे रही है उसके क्या कहना है मुआवजा दे रही है फसल का, उसी के संबंध में सर ये है। अच्छा तो मुआवजा मिला, रिपोर्ट आपकी गई नहीं गई? सर ऑनलाइन ही नहीं किए हैं, हमारे क्या कहना है हमारे घर में 3 भी फाइल थी, तीनों फाइल को उसको रख दिए हैं, ऑनलाइन ही आज लोग नहीं किए हैं। इस गांव में कई लोगों का कहना है कि कई लोगों से पैसा वसूली की है लेखपाल ने। यस सर, पैसा बहुत ऐसा हो रहा है कि बहुत लोग हैं जो क्या कहना है पैसा क्या कहना वहीं पे दिया है, बहुत लोग को यहाँ पे लिए हैं पैसा। पढ़ कर पैसा मिले, पैसा अब तक नहीं मिला और 100 रुपया ले गया। 100 रुपया ले लिया? हाँ। किससे 100 रुपया ले लिया? हम ही से लेखपाल। अच्छा किस लिए ले लिया, कुछ बताया आपको? बताएं कि हाँ 100 रुपया दो, पैसा आई, आज तक पैसा भी नहीं आवा है। हाँ 100 रुपया दिया गया। अच्छा किस लिए दिया बताइए? ये जो पैसा मिल जाए। किस चीज़ का पैसा मिल जाए? हाँ जी बाढ़ यात्रा, हाँ बाढ़ वाला। यही कहना चाहते हैं सर कि जो लेखपाल हमारे यहाँ सर्वे किए हैं वो कुछ घूस लिए और पैसा किसी का वैसे 2-4 लोग का आया है गांव में और कोई का पैसा आया नहीं। तो सर हम यही अवगत कराना चाहते हैं उप जिलाधिकारी को कि हमारे यहाँ कोई दूसरे लेखपाल को लाके यहाँ पे सर्वे कराए और हम लोग को पैसा दिलाए जितना हम लोग का बनता है खेत का। योगी सरकार ने दिया है, लेखपाल के द्वारा हम लोग को पैसा आज तक नहीं मिला, न ऑनलाइन किए हम लोग का गाँव में सर। सर वो घूस ले लेते हैं सर। ये जो लेखपाल जिसने रिपोर्ट लगाई है इस पर भरोसा नहीं? जी सर इन पे नहीं भरोसा, एकदम नहीं भरोसा सर। वो घूस लेकर जब काम करते हैं तो उन पे क्या भरोसा रहेगा सर? अभी आपने देखा होगा सोशल मीडिया में एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। जी सर हाँ हुआ है, वो हमारे ही गांव के हैं लोग।
अच्छा। हाँ सर, वो पैसा सब लोग से लिए हैं सर पैसा। यही है सर कि कुछ लोग डराते हैं लेखपाल को कि कुछ कर ना दे हमारे खेत में सर, तो वो नहीं बोल पाते हैं सर कैमरा पे। सर दारू में हुआ पियर है, पकड़ा जाए उनका टकाव तो आया तो वो कुछ लिख पे पढ़ नहीं की, और जब पैसा दिन तक एक आधा आएगा हम लोग दे नहीं पाए, हम जान ही नहीं पाए। तो आपका मुआवजा नहीं मिला? कुछ नहीं, कहीं नहीं मिला। पैसा वैसा दिए थे आप? नहीं दिन बेटे रही नहीं, कितना दे दी? मांगा गया था? हाँ। किसने मांगा था? पटवारी।